जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शुक्रवार और आज मैं बनाऊंगी पालक का साग। पीस करके जो घोट करके बनता है ना, वो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कह भी रहे थे और मैं बना भी नहीं रही थी कि मतलब पता नहीं कैसा बनेगा बिना लहसुन प्याज की, इस वजह से। लेकिन मैंने जब बनाया ना, बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बन रहा था। टमाटर अदरक से ही बनाया था, टमाटर अदरक मिर्च हींग जीरा। तो ऐसी कुछ मौसम है और मौसम को तो पूछना नहीं, धूप हो नहीं रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि धूप निकाल दीजिए प्रभु जी, कि हमारे कपड़े सूख जाएं, कि हम लोग थोड़ा सा बाहर बैठ लें। धूप हमारे शरीर को लगना बहुत जरूरी है। गर्मी में तो आप लोगों को पता ही है कि धूप मिलनी नहीं है, क्योंकि धूप मिलेगी लेकिन हम लोग बैठ नहीं सकते ना, इतनी क्षमता ही नहीं है। और जो मतलब बाहर जो काम करते हैं उनको धूप मिलती है, इसलिए वो स्वस्थ भी हैं हम लोगों से। क्योंकि जब घर में रहने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग के अंदर आलस रहता है और जो पेशेंस रहने की क्षमता जो होती है, हमारी इम्यूनिटी वो वीक रहती है। क्योंकि जो धूप में काम करते हैं, आपने देखा होगा, जो भी लोग बाहर धूप में काम करते हैं, उनको ना ठंड पता चलती है ना उनको इतना गर्मी से कोई मतलब होता है। वो आराम से काम करते रहते हैं और हम लोग कांपते हैं उन लोगों को देख करके ठंड में, कि भगवान कैसे कर रहे होंगे इतनी ठंड में। और गर्मी में देखते हैं कितनी तेज धूप हो रही है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है इनके पास, और कोई लस्सी वस्सी भी नहीं है कि पी के अपने को थोड़ा सा अंदर से कूल कर सकें ये लोग। लेकिन ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो जो मौसम के हिसाब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो, अपना काम करेंगे तो करेंगे। मुझे ना हमें लगता है कि हमें हर एक से एक सीख मिलती है, कोई भी हो। सीख तो हर एक जीव से मिलती है हमें। कुत्ते से वफादारी का सबक मिलता है हमें, कि कितने वफादार होते हैं वो। आप उनको एक रोटी दे दोगे ना, तो रोज़ आपके दरवाजे पे आके बैठे रहेंगे और आपके दरवाजे पे कोई एंटर नहीं कर सकता अगर वो हैं तो। इतनी वफादारी उनसे सीखनी चाहिए, कि जैसे लोग अपने माँ बाप को भी नहीं मानते, सोचिए तो ज़िंदगी भर तुम्हें रोटी खिलाए हैं, तुम्हारे कपड़े का ध्यान रखे हैं। कुछ लोगों में है कि अपने फादर को मदर को नहीं मानते बिल्कुल भी, उनको जाके आश्रम में छोड़ आ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप 4 बच्चों को बड़ी ही आसानी से पालेंगे। उनके पास 2-2 कपड़े होंगे एक बच्चे के, तब भी वो उतने ही प्रेम से अपने बच्चों को पालेंगे, लेकिन कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझ सकते वो। लेकिन एक संतान है जो अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पाती, 2 माँ बाप को नहीं पाल पाती, 4 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये होना चाहिए समाज में। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि अब जो टाइम आ रहा है, मुझे लग रहा है ये टाइम बहुत अच्छा होगा बच्चों का। क्योंकि मुझे मुझे दिखता है सारे क्योंकि जिन बच्चों से मैं मिली हूँ, मुझे लगता है कि अपने बच्चे अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। और साग बन रहा है, बनाऊंगी। मैं मोटी रोटी नहीं बनाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, मोटी रोटी कौन ही खाएगा। पतली पतली ही बनाऊंगी। साग में थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी और रोटियां में भी थोड़ा लगा दूंगी, जिसको खाना होगा वो खाएगा। और पालक तो हम लोग गए थे ना थर्सडे मार्केट, यानी कि बृहस्पति की मार्केट, तो वहां से लेकर के आए थे। और ना जो सब्जी थी वहाँ पे, मतलब ये है कि नज़दीक होने की वजह से सब्जी आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस श्रेयांशी के फेयरवेल का है ये देख सकते हैं आप, सारी लड़कियां कितने बढ़िया से तैयार हुई हैं, 12th क्लास की हैं। श्रेयांशी क्लासमेट्स हैं, कुछ फ्रेंड हैं उसकी। तो ये देखिए, सभी ने अधिकतर कलर एक ही था सबकी साड़ी का, 2-4 लोगों का मिल रहा था, ये देखिए। और ये है कि मौसम नॉर्मल था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी धूप उसे नहीं हुई है, वैसी कांप रही है। मतलब उसे आंसी उजारी, तो मैं इसको कह रही थी कि तू मत जा, इतनी ठंड हो रही है, तुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन बच्चे जानते ही हैं आप फ्रेंड, कहाँ मानते हैं। सब ऐसी देखी आई हैं, किसी ने भी स्वेटर वेटर नहीं ले रखा है, ना ही पहन रखा है। तो ये है, बहुत ही अच्छा लगता है ये टाइम। हमारे टाइम पे तो फेयरवेल था ही नहीं फ्रेंड, नहीं हुआ था हमारी हमारी क्लास में, इंटर क्लास में। और ये है श्रेयांशी, और ये देखिए, इसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है। और ये देखिए डांस हो रहा है स्कूल में बच्चों का, यानी कि इंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि लास्ट है, फिर इसके बाद तो ये एग्ज़ाम देने के बाद निकल ही जाएंगे स्कूल से। तो थोड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है बच्चों का, अच्छा लग रहा है देख करके। ये टाइम होना चाहिए फ्रेंड हर एक की लाइफ में ना। ये देखिए मस्ती खोरी, देखिए आप बच्चों की। तेरे कोई चश्मा लगा के आया है, कोई कैप लगा के पता नहीं क्यों फ्रेंड, मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं और बचपना इतना अच्छा लगता है ना देखने में। ये देखिए सब डांस कर रहे हैं, देखिए। और सारी लड़कियों ने साड़ी बहुत अच्छे तरीके से पहन रखी, लग नहीं रहा है कि लोग नहीं पहनती हैं। जैसे नहीं होता एकदम परफेक्ट, जो लोग होते हैं परफेक्शनल ही साड़ी पहन रखी है इन्होंने। और ये है कि यहाँ टीचर्स नहीं है इसमें, खाली स्टूडेंट्स हैं। और 11th है, 12th है। 11th की भी लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई, देखिए साइड में आपको दिख रही हैं, ये 11th की हैं। और जो ये लोग हैं ना, ये पर्पल ब्लू, ये सब 12th क्लास की हैं।
और ये शाम का टाइम है फ्रेंड, मैं मटर छील रही हूँ। मटर छीली रहती है तो कुछ भी जल्दी जल्दी बन जाता है खाने में। तो मटर छीलने से एक फ़ायदा है कि हम मटर के पराठे, निमोने, सब्जी कुछ भी फटाफट से बना सकते हो, क्योंकि मटर छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यही हो रहा है। और टीवी देख रही हूँ मैं, वाईफाई लगा रखा है, सीरियल देख रही हूँ, उसमें वो आ रहा है वसुधा। वसुधा के सारी एपिसोड्स देख रही हूँ मैं। और मुझे बहुत पसंद है सब सीरियल्स, जिसमें देखने में भी मज़ा आता है मुझे। और मैं फिल्में भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। अधिकतर मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन शाम को ज़रूर सुनती हूँ। और ये टाइम है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना रात को ही आलू और गोभी काट के रख लिया था सुबह के लिए। आज है दिन शनिवार। ये शनिवार का वीडियो आप तक पहुंच रहा है फ्रेंड। और कढ़ाई में तेल गैस पे रख दिया है। और आलू गोभी मैंने रात को ही काट दिया था, क्योंकि सुबह सुबह हो नहीं पाता। श्रेयांशी आज स्कूल नहीं जाएगी, आज खाली हर्षित जाएगा, उसका मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मत जा। कह रही थी मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है और फिर स्कूल चले जाते तो 4 बजे आते हैं लोग घर में। उसकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं रह रही है फ्रेंड, उसके पेट में दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसा लगना, पेट दर्द होना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस समय। और ये गोभी मैंने ऐड कर दी है, मिर्च डाल दिया था। और मेथी डालते हैं कई लोग, मैं भी डालती थी, कि मैंने छोड़ दिया इस समय। मेथी डालना वैसे अच्छा रहता है सब्जी में ना, क्योंकि हम लोग ऐसी मेथी खाते नहीं, कम से कम मेथी के थ्रू हमारे शरीर में कुछ तो गर्मी रहेगी ठंड में। और मेथी फायदेमंद भी होती है, दोनों चीज़ के लिए अच्छी है वो। और दूबी जी ने टमाटर काट दिया था, उनको पता नहीं था कि कैसी सब्जी बनेगी। सुबह सुबह उन्होंने टमाटर मिर्च काट लिया था। फिर जब मैं गई तो मैंने कहा कि टमाटर को काटे हो तो कह रहे सब्जी में डालेगी नहीं। हमने कहा कि नहीं, सब्जी में टमाटर नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी मैं सूखी सब्जी, बिल्कुल मसाला डाल कर हल्का छिड़क के। कह रहे अच्छा, तो फिर रहने दे, मुझे क्या पता था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको रख दो, किसी ना किसी काम तो आ ही जाता है टमाटर। फिर दोपहर में सियांसी ने चिल्ले बनाए थे, तो उसमें डाल दिया छोटे छोटे पीस में टमाटर करके। तो ये था। और ये था कि हाँ, मौसम भैया नानी याद दिला दे रहा है, रोज ये नीड रह रही है कि आज धूप होगी, आज धूप होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि होगी। मौसम ऐसे ही रह रहा है, गंदा सा बिल्कुल ही। और कहते हैं ना कि जब धूप होती है तो आप गर्मी में भगवान से कहते हैं भगवान धूप मत करो, धूप मत करो। ठंड होती है तो भगवान धूप करो, धूप करो। भगवान कहते हैं किसी भी उसमें खुश नहीं रह सकता ये बंदा। लेकिन हमारी क्या गलती है, हम तो ये कह रहे हैं भाई जैसा मौसम होगा वैसी नीड होगी हमारी। मौसम ठंडी का है तो हमें धूप चाहिए, गर्मी है तो धूप नहीं चाहिए। तो ये है। और आटा गूंद रही हूँ मैं, फटाफट पराठे बनाऊंगी। धूबी जी के लिए भी पराठे दिए थे मैंने लंच में खाने के लिए भी, और गोभी जरा दी थी मैंने उनको। वैसे वो अपने लिए सब्जी लेते हैं तो गोभी कम लेते हैं, आलू ज़्यादा लेते हैं, इनकी आदत में है ये। मैं इसीलिए मैं देना चाहती हूँ कि मैं दूँ उनको। अरे देखिए, बैठ के आटा सानने में कितना अच्छा रहता था फ्रेंड, हमारा फिगर भी सही रहता था, पेट भी अंदर रहता था। ये सर खड़ा होकर के जो नियम बन गया है ना, ये अंग्रेजन बन गए हम लोग। पहले फॉरेन में ज़्यादा खड़े होकर काम होता था ना, तो हम इंडियन ने भी वही अपनाया है। वैसे ठीक है, कुछ मामलों में सही है कि फटाफट खड़े खड़े, क्योंकि काम जल्दी होता है, स्पीडली होता है। और बैठने में बार बार उठो बैठो उठो बैठो में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उससे हमारा फिगर सही रहता है, मेंटेन रहता है। और सब्जी मैंने डाल दी, अब हल्का सा चलाऊंगी, क्योंकि मैंने ढक दिया था तुरंत, मैंने चलाया नहीं था इसको। और आलू गोभी की सब्जी हमारे बहुत फेवरेट कही जाती है। मम्मी मेरी बनाती थी ना फ्रेंड, तो ऐसी सब्जी नहीं बनाती थी, वो मसाला पीस के बनाती थी। पूरा मसाला पीस लेती थी, जैसे लहसुन, मिर्चा, काली मिर्च, जीरा और साबुत धनिया, लहसुन, ये सब पीस करके पेस्ट बना लेती थी। फिर गोभी आलू छौंक देती थी तेल में, उसके बाद उसके ऊपर से मसाले ऐड करती थी, वो मसाला डाल देती थी, उसके बाद चला के ढक देती थी वो धीरे धीरे मसाले के साथ आलू गोभी पकता था, इतना यम्मी लगता था खाने में। मेरी मम्मी अधिकतर बाहर हम लोग जाते थे, जैसे घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं नानी के यहाँ या दादी के यहाँ, या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो यही सब्जी ज़्यादा बनाती है। जैसे हम अपने टाइम पे बहुत घूमे हैं, कलकत्ता गए थे हम, कलकत्ता के काली मंदिर गए थे, चिड़ियाघर गए थे। और ये वैष्णो देवी तो खैर अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ मैं। मैहर देवी मेरे मम्मी पापा लेके गए थे, विंध्याचल लेकर के गए थे। और मतलब हम देखते हरिद्वार के मेरे चक्कर लगते ही रहते थे हम लोगों के, हरिद्वार शांति कुंज के, क्योंकि कानपुर से नज़दीक था ना वो, आराम से पहुँच जाते थे यहाँ से। तो ये था। और ये देखिए भाई, हम लोग सो रहे हैं, उसी की वीडियो आप तक पहुंच रही है। आप जानते हैं इतनी ठंड हो रही है, बाहर निकल के करें क्या, यही समझ में नहीं आता। थोड़ा सा धूप उप होती है तो इंसान बाहर को बैठ जाता है। और ये दोपहर का टाइम है, सियांसी बना रही है चिल्ले। और मैंने इससे कहा था, हमने कहा हलवा मत बनाना, रोज मीठा लल्ला खा के ऊब जा रहा होगा, उनके लिए थोड़ा सा चिल्ले विल्ले बना दे। तो वही वो बना रही है, ठीक बनाए थे इसने। और कल फ्रेंड मैंने फिल्म देखी थी द रिंग। वैसे मैंने एक दो बार, शायद मुझे याद आ रहा था कि मैंने देखी हुई है ये कुएं से निकलती हुई लड़की, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं है। बहुत दिन पहले देखी थी, बहुत दिन पहले, यानी कि अभी सियासी तब खाली थी तभी देखी थी मैंने ये फिल्म।
तो कई फिल्म मुझे हॉरर फिल्में भी देखना बहुत पसंद है। मुझे लगता है जितने लोग की चॉइस में है हॉरर फिल्में हो या फिर सस्पेंस हो, यानी कि थोड़ा सा मज़ेदार फिल्में हो कि देखने में थोड़ा सा वो बढ़े कि इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ अब क्या होगा आगे को। तो ऐसी फिल्में हो या फिर फैमिली एंटरटेनमेंट हो, जैसे हम साथ साथ हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम आपके हैं कौन, बागबान, ये सब मुझे अच्छी लगती हैं। और 3 इडियट मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए भाई चाय बन रही है शाम की, क्योंकि खाना वाना तो नहीं हो पाता है, फिर नहीं मन होता है खाने का। शाम को फिर खा लो तो पर को फिर रात को नहीं खा पाते हैं, इसी वजह से नहीं बनाया गया था। फैन था खाने के लिए, चिल्ले बने सब लोग खा लिया था। फैन मांगा लिया था दुकान से, फैन और बंद, तो उसी से खा लिया गया था। सभी लोगों ने चाय और फैन खा लिया था, तो काम चल गया था अपना बढ़िया से। और चाय थोड़ी ज़्यादा चाहिए भी होती है ना, कम चाय में होगा ही नहीं। तो फैन के साथ आपको पता ही है कि चाय थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और आज जब मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात को, मुझे पता ही नहीं चला। दुबे जी मुझे बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है रात को और आंधी तूफान जैसा था। ये देखिए हर्षित आए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर रखी है। सियांसी कह रही है क्या कर रही हो मम्मी, तो मैंने कह दो कि मैं टीवी देख रही हूँ और चाय पी रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ माहौल है, मज़ा आता है फैमिली के साथ फिल्म देखने में। ये शाम का टाइम है, डिनर में बन रही है आज मटन वाली खिचड़ी, तो सियांसी से बनवा रही हूँ मैं, जो कि इन्होंने ख़राब कर दी थी। खिचड़ी में ना ज़्यादा सीटी नहीं लगती है, खिचड़ी अब हल्की सी पक रही है, गैस एक सीटी दे बस बंद कर दो उसको। तो ये देखिए, और ये शाम को बाहर मैं सिगरेट जला रही हूँ फ्रेंड, बहुत ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि जला देती हूँ थोड़ी सी, जब धुआं हुआ कम हो जाता है ना, बिल्कुल बंद हो जाता है, तब मैं इसको अंदर ले जाती हूँ। सब लोग सेकते हैं, ऐसे में हाथ पैर अपने बढ़िया सो जाते हैं फिर सेक उक के। ठंड में थोड़ा सा ज़रूरी है हीटिंग शरीर में। और दुबे जी नहीं सेकते, सबसे कम आग हमारे घर में वही सेकते हैं, हम बाबू और सियांसी यानी कि तीनों चारों लोग सेकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।